खेलने गया था सर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरीके का प्लेयर था, जिस तरीके का इंसान था, मैं अपनी गेम और अपनी इंसानियत दिखाने गया था। तो मेरे टाइम पे मेरे को नहीं लगता किसी और चीज़ पे ना मेरा फोकस था, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कुछ हो। मेरा सिर्फ टारगेट था, दैट वाज अ बिग बॉस हाउस, एंड टू शो कि हरियाणा में इस तरीके के लोग होते हैं और वकील लोग इस तरीके के होते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कौम की पर्सनैलिटी और अपने देश के जो एक हिस्सा है हरियाणा की पर्सनैलिटी को सबके सामने जाहिर करने गया था, जो बखूबी करी हुई है सर। कितना बड़ा एक्सपोजर मिला रोमिलोस का आपको, एक हरियाणा से निकल के यहाँ तक पहुँचना मुंबई में? सर देखिए, आई कैन से बिग बॉस इज कर्स्ड, एक कर्स भी है हमारे लिए, और ये एक हमारे लिए क्या कहते हैं, एक अमृत भी है। ठीक है, एक जहर भी है और अमृत भी। अमृत इसलिए है कि उसके बाद पूरा देश आपके साथ जुड़ जाता है एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए। धीरे धीरे नया सीजन आता है तो आपका फैन बेस कम होता जाता है, फॉलोइंग हर तरीके से। बट ये एक अमृत इसलिए है कि उसके बाद आपको, जब आप एक छोटे से गांव के थे, जो थे छोटे से शहर के थे, उसके बाद आपको कोई जानता नहीं था, एंड सडनली व्हेन यू केम आउट फ्रॉम द बिग बॉस कि आपके पास 3 किलोमीटर तक की रैलियां निकल रही है आपके लिए, लोग आपसे प्यार करने लगे हैं, हर तरीके का इंसान आपके साथ जुड़ने लगा है, और लोग आपसे फिर उससे उसी विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद द ग्रेट बर्डन। हर एक शोल्डर पे हर किसी की बस की बात नहीं होती वो भार पे उठाना। तो मैं ये चीज़ बहुत बखूबी समझ चुका था। तो फेम मिला, एक्सपोजर मिला, और जहर इसलिए है कि हर कोई सोचता है कि अब ये रियलिटी स्टार बन गया, ये बहुत बड़ा कर देगा, पर एक्चुअली इंडस्ट्री में रियलिटी स्टार को एज एन एक्टर, कोई कॉमनर आया है, उसको अपना वजूद बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितना एक गांव से कोई शुरू से शुरुआत करता है। एज ए रियलिटी स्टार वी आर नॉट एक्टर। एक्टर बनने के लिए हमें बिग बॉस से निकलने के बाद वापस से जीरो शुरू करना पड़ता है, और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम करने में शर्म न करें। अभी जब से आप निकले हैं, कॉर्नर का फंडा बंद कर दिया इन्होंने, जी क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सर, ये इनका अपना कॉलेज ही। देखो, मैं तो कॉमनर्स के साथ ही हूँ। कॉमनर जितना देखो, हमारे टाइम में था, हमें ये पता था सेलेब वर्सेस कॉमनर, बट एट दी एंड हमें ये भी पता चला कि चलो भाई अब भी सेलेब बन गए, तो लड़ने का फायदा हुआ, सीधी बात है। आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? सर मेरे को कुछ नहीं लगता नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी करने वाला ऊपर वाला है, बिग बॉस नहीं है मेरे साथ। अगर मैंने कुछ गलत काम किया होगा तो उसने मेरे को फल दे दिया। बिग बॉस इज नो वन टू गिव मी दैट नाइंसाफी और कुछ करने वाला। बिग बॉस 14 देख रहे हैं आप? जी सर। तो कौन जीतेगा आपकी नज़र में? सर मेरी नज़र में तो रुबीना दलक को जिता चुके हैं ये लोग, बट अभिनव होता तो मैं चाहता कि अभिनव भी वहाँ होता, बट राखी सावंत इज एक सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर। मैं अगर किसी को मानता हूँ तो राखी सावंत है। वहाँ पे मास्टरमाइंड तो बतेरे गए थे, पर जो मास्टरमाइंडगिरी राखी सावंत ने दिखाई है यहाँ तक पहुँच के, आई सैल्यूट हर। एंड उसने अपना एक इमेज, पहले हम बचपन से राखी छोटे ही हैं, बट स्टिल एज के बारे में, किसी बात के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर हम छोटे होते हैं, एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे उसे देखते आ रहे हैं। एंड राखी सावंत ने जिस तरीके से अपने आप को हम कुछ और ही सोचते थे, बट राखी सावंत प्रूव्ड हरसेल्फ, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। शी इज प्लेइंग रियली वेल, एंड आई होप कि आगे तक जाए। बट शी रियली जो एक इमेजिनेशन होती है, हमें नहीं पता होता था, क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं, पर राखी सावंत ने बहुत अच्छे से गेम खेला है, और राखी सावंत बिकम वेरी नाइस पर्सन फॉर मी। राखी सावंत इज अ विनर राइट नाउ, एंड निकिता बोली को भी मैं पसंद करता था, बट रुबीना दलिक को जीतना ही है। वो आपकी रोबिल जी, कोकास्ट के बारे में जानना चाहेंगे आपकी जो कोकास्ट है ना आपकी? जी, आयशानी जी। हाँ जी आयशानी जी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ पे है वो? सर, आयशानी जी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, और पेंडेमिक की वजह से वो आए नहीं, बट अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे कुर्सी रख के आयशानी का कैरेक्टर भी प्ले कर सकता हूँ, इधर रीना मेहता जी का भी प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, सो बट आयशानी इज़ शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, एंड विद जो उसके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा भी आया। भले ही 1.5 दिन का काम था हमारा, बट शी इज़ ऐसा नहीं होता कि शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक गाने को आपको एक्ट करने के लिए उसे सबसे पहले फील करना पड़ता है, बट और लिपसिंग भी करनी पड़ती है आपको उस हिसाब से, डायलॉग। और हिंदी, शी इज़ नॉट दैट मच गुड इन हिंदी, बट शी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो थोड़ा सा, पर उसने बहुत जल्दी क्विकली, मेरे को इमेजिन भी नहीं था कि जिस तरीके से वो एक्ट कर पाएगी, बट शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब, एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर मेरे से कुछ हो जाता था तो कि तुम ये भी कर सकते हो, तो थोड़े टाइम के बाद वो एडवाइस भी देने लग गई थी, मतलब इतना घुल मिल गए थे। ये जो गाना है, वैलेंटाइन डे आ रहा है कल, तो उसके लिए आपने खास तैयारी है, गाना बनाया है? सर मैंने नहीं बनाया, एक मिनट, ये बनाया रीना मेहता जी ने, और अमित मिश्रा जी ने और रीना मेहता जी ने मिलके गाया।